वेलकम बैक जी, एक बार फिर मैं आपको शामिल करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। एचपीएल पीएसएल 11 में आज बड़ा मैच खेला गया, जिसे आप क्वालिफायर कहते हैं। जो टेबल टॉपर जो 1 और 2 को फिनिश करते हैं उनके दरमियान होता है। तो ये टीम्स थी पेशावर जल्मी, जिन्होंने टेबल टॉप किया था, और सेकंड नंबर पर आई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये मैच खेला गया था नेशनल स्टेडियम कराची में। और आज बड़ी बात ये थी कि एचपीएल पीएसएल सीजन 11 में पहली बार क्राउड को अलाउ किया गया था। हमने देखा था गुज़िश्ता कुछ दिनों से न्यूज आई थी, पहले हमें पता था कि फाइनल के लिए अलाउ किया गया था क्राउड को, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि प्लेऑफ्स के लिए भी, मैच के लिए, जो सारे मैचेस के लिए क्राउड को अलाउ किया गया था। तो क्राउड के साथ मैच खेल रहे थे यहाँ पर पेशावर जल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। और हम देखेंगे दोनों टीम में स्टार्स मौजूद हैं। आप लोकल प्लेयर्स की बात करें, ओवरसीज प्लेयर्स की बात करें, तो स्टार्स मौजूद थे। तो हमने देखा कि वहां पर हमें एक नियर टू फुल हाउस देखने को मिला। तो एक चीज तो ये थी। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो पेशावर जल्मी ने यहाँ पर ये मैच को एट द एंड हम आपको बताएं तो कंफर्टेबली जीत लिया। और लग रहा था कि शायद जो मैच है वो क्लोज है, लेकिन एट द एंड आप देखें तो आपको एक चीज नजर आई कि ये वन साइड विक्ट्री हासिल की पेशावर जल्मी ने, जिसके साथ उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया एचपीएल पीएसएल सीजन 11 में। और ये उनका 5वां फाइनल होगा। पिछले सीजन की अगर हम बात करें तो वो प्ले ऑफ में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इस मरतबा देखें तो वो जिस तरीके से, अगर हम बात करें, सिर्फ एक मैच हारे लीग स्टेज में, उसके बाद यहाँ पर आके उन्होंने क्वालिफायर जीत लिया, वो डायरेक्ट फाइनल में चले गए। तो एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस है उनकी तरफ से। और उनको जितना उनके फैंस को और उनके सपोर्टर्स को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और जितना उनको यहाँ पर हम उनकी तारीफ करें और जितना हम उनको क्रेडिट दें वो कम है। तो ये वेल डिजर्व विक्ट्री है कि जिस तरीके से उन्होंने थ्रू आउट द एचपीएल पीएसएल 11 देखें तो कंप्लीट क्रिकेट खेलते नजर आए। वो विद द बैट, विद द बॉल, इवन विद द फील्ड आप देखें तो उनकी फील्डिंग बहुत, उन्होंने फील्डिंग में बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं। जिस तरीके से वहां नजर आ रहे हैं प्लेयर्स वहां पर फील्डिंग करते हुए, कैचेस लेते हुए, रनआउट्स करते हुए, तो उन्होंने एक कंप्लीट से कहते हैं परफॉर्मेंस दी है थ्रू आउट द एचपीएल पीएसएल। और आज भी उनमें से एक परफॉर्मेंस थी जिस तरीके से उन्होंने आज दी। पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 221 रन लगाए बोर्ड पे। अगर आप हाइंडसाइड में देखें तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद वो 10-15 रन यहाँ पर शॉर्ट हैं, पिच को देखते हुए कि इस पिच पे ये टारगेट जो उन्होंने 221 दिया ये चेजेबल था। लेकिन हम उनकी तारीफ यहाँ पर बनती है किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर 221 किया। आज उन्होंने एक बोल्ड चेंज की, उन्होंने जेम्स विंस को बिठाया, जिनको उन्होंने देखा कि पीएसएल में उनसे उस तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ। एक मैच खेले वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो मोहम्मद हारिस को वहां पर लेके आए ओपन करने में। तो उन्होंने वहां पर उनको उस चीज का सिला दिया और उन्हें एक अच्छा स्टार्ट देने में मदद दी। साथ उनका बाबर आजम ने दिया। फिर हमने देखा कि कुशल मेंडिस ने और बाबर आजम की अगेन वहां पर एक पार्टनरशिप लगी। कुशल मेंडिस ने क्विक फायर 41 स्कोर किए, लेकिन जो स्टार ऑफ द डे थे पेशावर जल्मी के लिए, उन्होंने अपना यहाँ पर इस सीजन का दूसरा 100 स्कोर किया। और ओवरऑल एचपीएल पीएसएल में उनका ये चौथा 100 था। तो एक आउटस्टैंडिंग इनिंग वहां से हमें नजर आई पेशावर जल्मी के कैप्टन बाबर आजम की तरफ से, कि जिस तरीके से तो यहाँ पर उनकी फॉर्म लगी हुई है और उन्होंने उस चीज को यहाँ पर कैश इन किया और अपनी फॉर्म को भरपूर यहाँ पर जिसे कहते हैं अपनी टीम के लिए यूटिलाइज किया और एक शानदार 100 स्कोर किया। और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने अदा किया। आज के जब एक्सेलरेशन की जरूरत थी तो उन्होंने एक्सेलरेट भी किया। और आज हमने देखा कि उन्होंने छक्के के साथ अपना 100 मुकम्मल किया। तो वो एट द एंड अगर आप देखें तो उनकी चीज में, उनके जहन में भी ये चीज थी कि यहाँ पर इस पिच पे कोई भी टारगेट ऐसा सेफ नहीं है क्योंकि पिच बड़ी अच्छी है। तो उन्होंने उस चीज को देखते हुए बैक किया और वहां पर छक्के के साथ 100 स्कोर किया। फिर हमने देखा कि टुवर्ड्स एंड हमें एक कैमियो नजर आया वहां पर एरन हार्डी की तरफ से, जिन्होंने 10 बॉल में 20 रन बनाए। तो वो 221 तक पहुंच गए। अभी भी आप कह सकते हैं कि बीच वाला थोड़ा फेज और आखिरी ओवर उस तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ जिस तरीके से पेशावर जल्मी चाहती थी। और कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस करना पसंद भी करते हैं, उनकी जो बैटिंग लाइन है तो ऐसी है। तो टारगेट वहां पर देख लग रहा था कि शायद ये जो है कम रह गए पेशावर जल्मी वाले। और फिर जिस तरीके से पावर प्ले वहां पर खेला, 64 रन वहां पर स्कोर किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, तो आपको लग रहा था कि वो गेम में है, जैसे समीर मिन्हास वहां पर खेल रहे थे। लेकिन हमने देखा कि पावर प्ले के बाद, और हमने जब देखा स्पेशली जब समीर मिन्हास आउट हुए उसके बाद कोई भी बैटर उनका जो मिडिल ऑर्डर आप देखें तो जिसमें शादाब हैं, हैदर अली हैं, फहीम अशरफ हैं, चैपमैन है, इनमें से कोई भी जिसे कहते हैं कि उस मोमेंटम को आगे लेके जा नहीं पाया और उनकी फिर इनिंग तितर बितर होती नजर आई हमें। और हमने देखा कि एट द एंड वो 151 पे ऑल आउट हो गए और 70 रन से ये वो मैच हार गए। और टुवर्ड्स एंड हमने देखा कि फिर जब हमने कहा, मैंने आपको बताया कि जब समीर मिन्हास आउट हो गए उसके बाद मोमेंटम उनसे दूर जाता गया, वो मोमेंटम को गेन नहीं कर पाया। फिर विकेट्स भी रेगुलर इंटरवल पे गिरती रही। अब ब्रेसवेल की तारीफ यहाँ बनती है कि ब्रेसवेल ने यहाँ पर पहली विकेट दिलवाई, जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ी डेवन कॉनवॉय को आउट किया, जो कि अब फॉर्म पकड़ रहे थे इस टूर्नामेंट में भी और इस मैच में भी वो रिदम में आ रहे, तो उनको आउट किया। उसके बाद जो स्पेल
दो बॉलर्स ने मेनली जो अपनी टीम को यहाँ पर वापस लेके आए, तो बड़ा क्रेडिट जाता है यहाँ पर एरन हार्डी को, क्योंकि वो पिछला मैच बाहर बैठे थे। इस मतलब अगेन बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो ब्रेव डिसीजन लिया पेशावर जलमी की मैनेजमेंट ने कि उन्होंने अली रजा को वहां पर बाहर बिठाया और एरन हार्डी को शामिल किया। तो उन्होंने 4 ओवरों में 24 रन देके 3 विकेट्स ली, क्रूशल टाइम पे विकेट्स ली, और जो मोमेंटम तोड़ा उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए और अपनी टीम के लिए गेम में कंट्रोल हासिल किया। उनका साथ दिया वहां पर सुफियान मुकीम ने, जो टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर है, उन्होंने 22 विकेट्स वहां पर ली हुई है। आज भी अगर हम बात करें तो उन्होंने 2 विकेट्स ली, 4 ओवर में 25 रन देके। तो ये अगर आप 8 ओवर देखें, इन 8 ओवरों ने जो है बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, उनका मोमेंटम तोड़े, क्योंकि आप जानते हैं कि 200 से ऊपर का कोई भी टारगेट हो तो उसमें आप मोमेंटम लूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार अगर आप मोमेंटम लूज कर लें एज अ बैटिंग साइड तो आपके लिए वो पकड़ना मुश्किल हो जाता है, फिर रिक्वायर्ड रेट आपसे दूर चला जाता है, और फिर अगर आप उसको विकेट्स गवा दें तो ये आपके लिए एक और जिसे कहते हैं कि डिसएडवांटेज होता है। तो वही हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि वहां पर इन 2 बॉलर्स ने अपने 8 ओवरों में 5 विकेट्स भी ली और रन भी नहीं दिए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी टीम पेशावर जलमी के लिए उन्होंने मैच सिक्योर किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बासित ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल की, टुवर्ड्स एंड उनको उस चीज का रिवार्ड भी मिला, उन्होंने 2 विकेट्स ली। इनका इकॉनमी रेट जो है 6 से कम का था, ये भी आउटस्टैंडिंग है कंसिडरिंग जैसी पिच है। तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। तो पेशावर जलमी की ओवरऑल अगर आप फील्डिंग की भी बात करें तो जिस तरीके से हारिस रन आउट किया, आउटफील्ड में आप कैचेस देखें जो उन्होंने चौके रोके, तो वो सारी चीजें आपको नजर आ रहा है कि एक कंबाइंड एफर्ट उनकी तरफ से नजर आई। तो इस तरीके से वो ये मैच 70 रन से जीत गया और उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग मैंने आपको कहा कि समीर मिन्हास जब तक खेल रहे थे तो वो अलग टच में नजर आ रहे थे और एक क्लास प्लेयर है। हम जानते हैं कि वन फॉर द फ्यूचर है, अगर हम उनको सही टेक केयर कर लें और वो अपने आप को सही उस तरीके से लेके चलें, दोनों का इसमें रोल आता है। लेकिन हमने इस पीएसएल में देखा थ्रू आउट द पीएसएल उन्होंने लोगों को इंप्रेस भी किया हुआ है। आज भी उन्होंने 40 अबव रन की एक इनिंग खेली। तो जिस तरीके से वो खेल रहे थे तो लग रहा था कहीं ना कहीं ये मोमेंटम अपनी टीम के लिए वो बिल्ड भी करेंगे और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म छोड़ जाएंगे कि जहां पर हम देखेंगे फिर बाद में आकर उनके जो बड़े हिटर्स हैं, जो हैवी मिडिल ऑर्डर है, वो उस पर कैश इन करेगा। लेकिन हमने देखा कि जब वो आउट हुए तो उसके बाद हमें वहां से कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं। मोहसिन रियाज ने वहां पर उनका साथ जरूर दिया, लेकिन बाद में वो भी स्लो डाउन हो गए थे। बाद में हमें फिर कोई उनकी तरफ से कोई बड़ी ऐसी इनिंग नजर नहीं जिसकी हम यहाँ पर बात कर सकें और हम कह सकें कि उन्होंने मैच में कोई फाइट देने की कोशिश की। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यही फायदा होता है, आप टॉप 2 में फिनिश करें तो उनके पास अभी एक और मैच होगा। आप वो वेट करेंगे जो कल मैच खेला जाएगा एलिमिनेटर 1, वो वहां पर मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान मैच होगा, वो लाहौर में होगा। वो वेट करेंगे कि उसमें से कौन जीत के आता है, तो वो जो भी जीत के आएगा वो खेलेगा एलिमिनेटर 2 यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास फाइनल खेलने के लिए स्टिल चांस मौजूद है, उनके लिए टाइटल की जो होप है वो स्टिल अलाइव है। तो टॉप 2 में फिनिश करने का ये फायदा होता है। तो आज के मैच की अगर हम बात करें तो क्राउड आया हुआ था और पाकिस्तान में आप जानते हैं क्राउड का जो फेवरेट है वो बाबर आजम है। आप किसी भी शहर में चले जाएं पाकिस्तान के तो उसकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टार भी है। और जिस तरीके से पीएसएल में वो खेल रहा है और कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है, सेकंड 100 उन्होंने यहाँ पर स्कोर किया, मैच विनिंग 100 स्कोर किया, इंटेंट और वो सारी चीजें अब जिसे कहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आ रही है जिस तरीके से आनी चाहिए बाबर आजम के लिए। ये प्योरली बाबर आजम टाइप इनिंग थी जिस तरीके से उन्होंने वहां पर 100 स्कोर किया। तो क्राउड भी जो था उनके लिए पैसा वसूल मैच था। नियरली मैंने आपको बताया कि फुल हाउस था और बाबर आजम ने जो क्लासिकल 100 स्कोर किया और टीम के लिए मैच जीता, तो उसकी बिना पे वो प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। तो अब इस तरीके से वो टीम को अपनी फाइनल में लेके गए हैं और अब वो चाहेंगे कि वहां पर अब एक स्टेप अवे हैं सेकंड बार चैंपियन बनने के लिए पेशावर जलमी। तो वो भी चाहेंगे कि वहां पर ये सारी फॉर्म को अगेन एक बार कंटिन्यू करें, वन फाइनल टाइम वहां पर जाके अपने सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करें और चैंपियन बने। तो इस तरीके से पेशावर जलमी चाहेगी। बाकी मैंने जिस तरह आपको बताया कल एलिमिनेटर 2 है, उसके बारे से जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, उम्मीद है। शुक्रिया।